चिड़िया अपनी फूलों की दुकान पर आकर बैठी ही थी कि तभी कालू सेठ वहां आ ढमका। कल तुम्हारे दुकान से मैंने अपने नौकर जग्गू से एक फूलों का हार मंगाया था जो आज ही मुरझा गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी दुकान के फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी कालू सेठ का नौकर जग्गू फूलों की माला लेकर वहां पर आ गया। तुम अपनी आंखों से खुद देख लो। चिड़िया फूलों को गौर से देखती हुई बोली, ये मेरी फूल नहीं है, मैं अपनी दुकान के फूल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है कालू सेठ, मैं इसी के यहाँ से फूलों का हार लेकर गया था। देख रहा हूँ चिड़िया की तुम पक्षियों को बेकार फूल बेचकर अच्छी कमाई कर रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर कालू सेठ अपने नौकर के साथ वहां से चला गया। कालू सेठ अपनी घोंसला पर पहुंचा था कि तभी उसकी बेटी गुड़िया कालू सेठ से कहती है, क्या हुआ पापा, कोई बात बनी क्या? कालू सेठ के बोलने से पहले ही उसका नौकर गुड़िया से बोला, जरूर कोई बात नहीं बनी। गुड़िया सेठ जी तो बस हमेशा की तरह चिड़िया से नाराज होकर यहाँ चले आए। ये क्या पापा, इस तरह से तो चिड़िया कभी भी अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी, और जब तक वो अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी तब तक मैं अपना इस जंगल में फूलों का बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगी? चिंता क्यों करती हो गुड़िया, तुम अपने पापा के दिमाग को अभी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई हो। लेकिन मैं पहचान गया हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाले। बकवास बंद करो। मैं अगर तुमसे रोज मुरझाए हुए फूलों की माला बनवाता हूँ और वही फूलों की माला चिड़िया की दुकान पर ले जाता हूँ तो उसकी एक वजह है, और वो वजह तुम्हें कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। इधर चिड़िया अपने घोंसले पहुंची थी कि तभी उसकी बेटी रिमझिम चिड़िया से कहती, क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मेरी बेटी हमेशा की तरह आज भी कालू सेठ पता नहीं किसकी दुकान की फूलों की माला मेरी दुकान पर ले आया और भड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे भी उसे हमारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती माँ। वो इतना बड़ा जमींदार और मैं छोटी सी फूलों की दुकान चलाने वाली, आखिर मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल सकता है? तू भी ना रिमझिम पता नहीं क्या क्या सोचती है। अगले दिन कालू सेठ रोज के मुताबिक अपने नौकर के साथ जंगल के बने हुए मंदिर चला गया। कालू सेठ, आज आप हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। अरे क्षमा करे पुजारी जी, मैं तो भूल गया, अभी मंगवाता हूँ। इतना बोलकर कालू जग्गू से कहता है, जग्गू जल्दी से चिड़िया की दुकान पर से फूल लेकर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। जग्गू वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुरझाए हुए फूल लेकर चौधरी के सामने आकर खड़ा हो गया। फूल को देखकर कालू सेठ गुस्से में पुजारी की ओर देखकर बोला, देख रहे हैं आप पुजारी जी, चिड़िया की कितने घटिया हरकत है ये। मैं चिड़िया की दुकान से ही फूलों की माला मंगवाता हूँ और उसके फूल अगले दिन मुरझा जाते हैं, और आज तो उसने हद ही कर दी। मंदिर के लिए भी उसने मुरझाए हुए फूल दिए जो कि अपशकुन है। आप सही कह रहे हैं, कालू सेठ, चिड़िया ने बहुत ही गलत हरकत की है। पुजारी जी, जंगल के सारे पक्षियों आपकी बात को मानते हैं। आप इसी समय चिड़िया की दुकान को जंगल से हटवा दीजिए। अगर कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारे जंगल का सत्यानाश हो जाएगा। चलो सब चिड़िया की दुकान पर चलो। पुजारी बहुत से पक्षियों को लेकर चिड़िया की दुकान पर चला गया। क्या हुआ पुजारी जी, सब पक्षी मुझे इतनी गुस्से भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? चिड़िया, तुम खराब फूल तो बेचती ही थी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पूजा के लिए भी खराब फूल बेचने लगे। मगर मेरे यहाँ से तो आज किसी ने पूजा के लिए फूल खरीदे ही नहीं, और भला मैं पूजा के लिए खराब फूल क्यों बेचूंगी? चिड़िया झूठ बोल रही है पुजारी जी, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पुजारी ने सारे पक्षियों को देखकर कहा, तुम सब देखते क्या हो, तोड़ दो चिड़िया की दुकान। पुजारी की बात सुनकर सभी पक्षियों ने चिड़िया की दुकान को तोड़ दिया और उसके फूल बिखेर दिए। चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले चली गई। अपनी माँ को देखकर उसकी बेटी रिमझिम घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रहे हैं? चिड़िया सारी घटना अपनी बेटी रिमझिम को बताती है। बेटी, मेरी बात का विश्वास कर, मैंने पूजा के लिए खराब फूल नहीं बेचे। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है माँ। दूसरे जंगल से फूलों के रिसर्चर हमारे जंगल में फूलों के घर बनाने का प्रतियोगिता कराने के लिए आ रहे हैं, और मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लिया है, लेकिन हमारे सारे फूल तो जंगल वालों ने फेंक कर बेकार कर दिए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं आज जंगल के राजा के पास जाऊंगी। उनके बगीचे में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। चिड़िया सीधे राजा के घोंसले पर चली गई। यहाँ पर क्या करने आई हो चिड़िया?
राजा जी, आप तो जानते हैं कि जंगल वालों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मुद्दे की बात करो चिड़िया। बात यह है राजा जी की मेरी बेटी रिमझिम ने फूलों के घर बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और तुम चाहती हो कि मैं अपने बगीचे के रंग बिरंगे फूल तुम्हें बेच दूं? अगर तुम ये सोचकर यहाँ पर आई हो तो वापस लौट जाओ। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हें अब फूल नहीं बेचेगा। चिड़िया निराश होकर वहां से चली गई। इधर गुड़िया अपने पापा से बोली, वो पापा जी, आपने तो कमाल कर दिया। फूलों की दुकान करने का रास्ता आसान कर दिया है। गुड़िया, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों दूसरे जंगल से हमारे जंगल में एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में फूलों का घर बनाना होगा। तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो। मुझे विश्वास है कि तुम जीत जाओगी और उसके बाद तुम्हारा दुकान चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। पापा, मैंने उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है। इधर अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर रिमझिम सब समझ गई। अगले दिन रिमझिम को रोता हुआ देखकर उसकी माँ बोली, रो मत बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। चिड़िया के ये शब्द सुनकर रिमझिम अचानक मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। साक्षी भगवान की मूर्ति को देखकर रोती हुई कहती है, भगवान कल दूसरे जंगल से फूलों के घर देखने यहाँ आने वाले हैं। मुझे अपमानित होने से बचा लीजिए। तभी वहां पर एक सुंदर चिड़िया एक सुंदर से फूल के साथ खड़ी थी। वो सुंदर पक्षी रिमझिम को फूल देती है। बेटी, इस फूल को अपने घोंसले के बाहर रख देना और फिर इसका चमत्कार देखना। इतना बोलकर वो सुंदर पक्षी वहां से चली गई। रिमझिम जल्दी से अपने घोंसला की तरफ उड़ती है। वह अपना घोंसला पहुंचते ही अपने घर के बाहर वह फूल लगा देती है। देखते ही देखते उसके सामने एक बड़ा सा फूल का घर बन जाता है। यह देखकर रिमझिम और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले तुम्हें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।